सलाह नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है, अब रावण को जिन लोगों ने विद्वान बनाया, रावण महान शास्त्र का था, रावण हीन, रावण टेन है, रावण वो रावण दुराचारी क्या कहता है सुनिए। राजा के सामने ऐसी बात करना चाहिए जो अनुकूल हो, मधुर हो, चापलूसी भरा हो, आदर और उचित हो। ये ज्ञानी आदमी बोलेगा, ये तो कोई तानाशाह बोलेगा जिसको चापलूसी पसंद है। कह रहा राजा सम्मान का भूखा होता है, ये ज्ञानी आदमी के लक्षण है। उसकी बात का खंडन करके उसका अपमान, वो उसका अभिनंदन नहीं कर सकता। यानी वो जो कहे उसके हाँ में हाँ मिलाओ। एक ही हमारे नेता, कोई वित्त मंत्री, सब मंत्री वही हाँ में हाँ मिलाओ सिर्फ। ये रावण के गुण है, ये रावण को महान बनाने वालों को ये रावण संहिता को दिया गया है, देख लीजिए। तो फिर कह रहा है, जैसे यहाँ कहा गया ये तो सुरेश्वर हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, अब रावण भी खुद को कह रहा है, सुनो महान राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम, वरुण 5 देवताओं के स्वरूप को धारण किए होता है, उनके सारे पराक्रम को धारण करता है, इसलिए राजाओं का सम्मान और पूजा करना चाहिए। ये रावण प्रवृत्ति अभी आपने देखा होगा, विष्णु अवतार राम जी को उंगली चला कर ले जा रहे हैं जो राम को लाए, आपने देखा ना। अभी हम उस समय तो वाल्मीकि रामायण का ये पोर्शन नहीं पढ़ा था, आ गया ना, हमने इसका विरोध किया, सही किया, ये आ गया ना। अब देखिए वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन करना चाहिए। कौन कह रहा है? रावण। तुम तो अपने धर्म को न जानकर अपने मोह के वशीभूत हो, मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूं और तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। मेरी चापलूसी करो, ये मेरा आदेश है, जो कह रहा हूं करो, यश करो मेरा। तुम्हें मैंने कहा है मेरी सहायता करो, तुमसे यही कहा ना, मेरी सहायता करो, सहायता करो, तुम मृग बनो, स्वर्ण के मृग बनो, और जब राम तुमको पकड़ने जाए तो हाथ सीते हाथ लक्ष्मण करके बोलो, ताकि सीता वहां से चले जाए, मैं लक्ष्मण चले जाए और सीता का मैं अपहरण कर दूं, और मैं सीता के साथ सुखपूर्वक रहूंगा। इसलिए इस व्रत का पालन करो, मेरे आदेश का पालन करो, फिर जहां चाहना चाहते हो जाओ, और अभी मेरे आदेश का पालन करो, यदि इनकार करोगे तो मार डालूंगा। अंत में राजा अपने क्रूरतापूर्ण आचरण को शासक दिखाता है, मार डालूंगा, बल प्रयोग करके भी मैं तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता, इसलिए यूट्यूब पर मेरी चापलूसी चालू रखो। रावण वही आदेश दे रहा है। राम के सामने जाने पर तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मेरी बात नहीं मानने पे तो निश्चित है कि मैं मार डालूंगा तुमको। रावण कह रहा है आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित करूंगा, इसलिए ठीक से विचार। मारीच क्रोध में आता है, कहता निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्री सहित तुम्हें विनाश का मार्ग बताया है? या कौन पापाचारी जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं है और किसी भी तरह से तुम्हारी मौत चाहता है? सुर्पनखा तो भाई हो तो रावण जैसा, बहन हो तो सुर्पनखा जैसा, ये सारी सुर्पनखाएं पंचमक्कार यही कहती रहती है। सुर्पनखा ने राक्षस वंश का ही नाश करवा दिया अपने काम लुप्सा में, अपनी काम वासना में, और अपने पति की जो मृत्यु हुई थी भाई ने मारा था उस बदले में। ध्यान दीजिए, तो कौन है? और निश्चित ही जिन मंत्रियों ने तुम्हें सलाह दिया है वो वध करने योग्य है, क्योंकि वो राक्षस जाति का सर्वनाश करवा रहे हैं, और तुम जैसे दुराचारी राजा को वो रोक नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, वो वध के योग्य हैं। अच्छे मंत्रियों को चाहिए जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से रोके। तुम भी रोकने के योग्य हो, पर तुम्हें वो मंत्री नहीं रोक रहे हैं, वो वध के योग्य हैं। एक ही मंत्री था जो हर हालत में रोकने को, वो थे विभीषण। और हिंदू समाज का दुर्भाग्य, वो घर का भेदी कर करके विभीषण के नाम से अपने बच्चों के नाम नहीं रखते, क्योंकि हिंदुओं की मन स्थिति अजीब सी। हालांकि मैं एक विभीषण यादव से मिला हूँ, सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, पुलिस जवान हैं, लेकिन एक ही मंत्री था जो इनको धर्म के मार्ग पर चलाना चाहता था। बाकी सारे मंत्री वध के योग्य हैं, क्योंकि वो तुम्हारी चापलूसी सिर्फ करते हैं, और जो चापलूस हैं वो पूरे राज्य राष्ट्र को नष्ट करते हैं। कहा मारीच ने, राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। ये मैंने आपको बार बार कहा था काशियादी में,